दतिया के विधायक राजेंद्र भारती संकट में है, इसलिए खबर आपको दिखाना जरूरी है। कांग्रेस घर बनाती है लेकिन उससे पहले ही भूकंप आ जाता है, वो भी ज्यादा तीव्रता वाला। कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ाती है, 4 कदम पीछे हटना पड़ जाता है। अब कांग्रेस सोचती होगी कि रोज कुछ न कुछ गड़बड़ा जा रहा है। कभी युवा कांग्रेस वाले नाराज हो जाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ कर देते हैं, कभी मीडिया प्रभारी इस्तीफा दे देते हैं, कभी किसी की विधायकी चली जाती है, जज साहब अधिकार छीन लेते हैं और आज फिर से कुछ ऐसा हो गया है। अब कांग्रेस सोच रही होगी कि ये क्या हो रहा है। चलिए आपको भी बता देते हैं, आप भी मत सोचिए। आज भूकंप मध्य प्रदेश के दतिया में आया है। असली वाला भूकंप नहीं, राजनीति वाला भूकंप। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी ठहरा दिया है। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कुछ आरोपों में उन्हें जमानत भी मिली है। अब इस सजा से राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या राजेंद्र भारती राज्यसभा चुनाव में वोट डाल पाएंगे, और ये वही राजेंद्र भारती हैं जिन्होंने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था। चलिए दोनों पहलुओं पर विस्तार से बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे केस की, यानी कोर्ट ने जो फैसला दिया है। राजेंद्र भारती को एफडी हेराफेरी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। 2 धाराओं में 3 साल और 1 धारा में 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि कुछ मामलों में विधायक राजेंद्र भारती को राहत देते हुए जमानत भी मिल गई है। एफडी में हेराफेरी का मामला करीब 27 साल पुराना, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ी कथित हेराफेरी का आरोप था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सजा के बाद राजेंद्र भारती की विधायकी चली जाएगी। इस मामले पर वकीलों का कहना है कि सजा 3 साल की होने की वजह से विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता जाना लगभग तय। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। जो मेंबर आप विधानसभा थे, वो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है जैसे ही कन्विक्शन होता है। ये लॉ लेट डाउन सुप्रीम कोर्ट ने काफी पुराना जजमेंट है लिली थॉमस का, जिसमें ये कहा था 2 साल से जैसी सजा ऊपर होती है तो किसी रेफरल की जरूरत नहीं है, या ये जरूरत नहीं है कि एक फॉर्मल ऑर्डर की जरूरत हो कि इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। जैसे ही कन्विक्शन होता है ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ राजेंद्र भारती के लिए ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। 2 सीटों पर बीजेपी के डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन सांसद हैं। कांग्रेस की सीट से दिग्विजय सिंह सांसद हैं। कांग्रेस को डर है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग अगर हो गई तो बची हुई एक सीट भी उनके हाथ से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। राज्यसभा का पूरा गणित भी आपको एक बार समझा देते। देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों का समर्थन जरूरी है। बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 65 विधायक हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 65 के 65 विधायक वोट नहीं डाल सकते। मुकेश मल्होत्रा को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने का अधिकार ही नहीं। मुकेश मल्होत्रा बस नाम के विधायक रह गए। कोर्ट ने पहले ही उनका अधिकार खत्म कर दिया है। निर्मला सप्रे का आपको पता ही है, कभी खुद को बीजेपी तो कभी कांग्रेस का विधायक बताती हैं और उम्मीद बहुत कम है कि वो कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। अब राजेंद्र भारती की सदस्यता को भी खतरा है। अगर उनकी विधायकी चली गई तो कांग्रेस के 3 विकेट तो गिर जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस के पास सिर्फ 62 विधायक बचते हैं और जीतने के लिए चाहिए 58। यानी अगर 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो कांग्रेस के हाथ से एक सीट भी चली जाएगी। और याद रखिए, हरियाणा और बिहार के राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, समझ गए। अब इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है दस्तावेजों में हेराफेरी कर विधायक राजेंद्र भारती को फंसाया गया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि गलती कांग्रेस करती है, धोखाधड़ी कांग्रेस करती है और आरोपी बीजेपी। आरोप क्या होता है, बीजेपी पर लगाती है। बीजेपी कांग्रेस का क्या क्या कहना है, सुनिए। उनको बहुत परेशान किया जाता है। 18 साल केस चला है और दुर्भाग्य से निर्णय उनके विरुद्ध आ गया है कि साहब उन्होंने कोई हेराफेरी की है। हेराफेरी आर्थिक रूप से नहीं है, हेराफेरी दस्तावेजों की फिगर की है। उन्होंने एफडी अपनी मदद कराई थी 3 साल की, बाद 13 साल करा दी गई। राजेंद्र भारती जी से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 27 साल पहले धोखाधड़ी करो, गबन करो, 420 करो, तो दोष और आरोप कांग्रेस पार्टी के लोगों पर हैं। दोषी न्याय की प्रक्रिया सत्य तथ्य के आधार पर ठहरा रही है और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर।
सीधे मुद्दे की बात है कि कांग्रेस को एक सीट बचाने के लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी और बीजेपी पूरा जोर लगाएगी कि बची हुई एक राज्यसभा सीट भी उन्हें मिल जाए और हो सकता है वो सीट नरोत्तम मिश्रा के पास चली जाए। हो सकता है, राजनीति है। आप भी लगाइए कयास, हम भी लगाते हैं।